हेलो एवरीवन, दिस शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैरेटो एफिशिएंसी, पैरेटो दक्षता 106, 006, 101 तीनों में ही आपका टॉपिक है। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीरज पब्लिकेशन इग्नू बुक्स पे दिवाली ऑफर लेके आया है। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में, और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा जिसमें आपको मेरा कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पैरेटो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन में जो कंसेप्ट है यूज़ होता है। पैरेटो एफिशिएंसी लिखा है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी लिखा है, एक ही बात है। तो आपको कीवर्ड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो ये वो इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पे हम ये चीज़ क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है कि अगर हम एक पार्टी को बेटर ऑफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि अगर हम एक पार्टी को क्या बनाना चाहते हैं, बेटर ऑफ बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं अगर हम एक पक्ष को, तो दूसरा जो पार्टी है, दूसरा जो पक्ष है, ठीक है, उसको वर्ड्स ऑफ किए बिना ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर एक को बेटर ऑफ बनाना है तो दूसरे को वर्ड्स ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, स्कार्स है, कम है, ठीक है, दुर्लभ है। तो कंसेप्ट जो है पैरेटो एफिशिएंसी का हम PPC से समझ सकते हैं, या हम PPF बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र होता है हमारा। तो PPC आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कनकेव शेप होती है। और PPC क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये 12th क्लास का हमारा कंसेप्ट है, सॉरी 11th का है, ठीक है, 11th में ही हमारे, अब तो माइक्रो 11th में है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि PPC क्या है, तो कमेंट करके बताना। पिन जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दूंगी मैं। तो कंसीडर, अब हम यहाँ पे एक हमें ग्राफ, आपको स्क्रीन पर डायग्राम जो है वो दिख रहा है जिसमें दो गुड हैं, गुड ए एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और गुड बी वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अब इसमें आपको पॉइंट दिख रहे हैं ABCD, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये सर्कल दिख रहे हैं आपको वाइट कलर के छोटे छोटे ABCD, ठीक है। तो चार आपको पॉइंट यहाँ पे जो है दिख रहे हैं। तो हमें रिसोर्स, अब हम देखना है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो पैरेटो एफिशिएंस है, ठीक है, कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो पॉइंट A और B कहाँ है, PPC के अंदर की तरफ है, ठीक है, इनएफिशिएंट है, पैरेटो इनएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो सकता है दोनों गुड्स का। यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैरेटो इम्प्रूवमेंट की यहाँ हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है इकोनॉमी इंक्रीज कर सकती है A और B, क्योंकि यहाँ पे PPC के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पॉइंट C और D पैरेटो एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि PPC पे यहाँ जो हमारा PPC जो कर्व है उसी के ऊपर जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे आउटपुट अगर हम एक गुड का, तो हमें दूसरे गुड का आउटपुट जो आउटपुट है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्स कम है, ठीक है, हमारे वांट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम है। तो जो हम A और B पॉइंट पे अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हम अपने गुड्स, अपने रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन D और C जो पॉइंट जो आपको PPC पे दिख रहे हैं, PPC पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो अगर एक का इंक्रीज करें दूसरे का हमें डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं। तो हम बात करें, दो गुड्स हम यहाँ लेके चलते हैं एक और एग्जांपल से। यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस है, ठीक है, दो इंडिविजुअल हैं, कॉलिन और जॉन। अब यहाँ पे हमें प्रेफरेंस लेके चलनी है। अब जो कॉलिन है, ना ही उसे एप्पल पसंद है ना ही ऑरेंज, उसकी प्रेफरेंस नहीं है कुछ भी। लेकिन जॉन की यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस है, उसको एप्पल पसंद है ओवर ऑरेंजेस। अगर उसके सामने एप्पल भी ऑरेंजेस है तो वो किसको पसंद करेगा, किसको प्रेफरेंस देगा, पहले एप्पल को देगा, ठीक है। तो हमने एप्पल्स को क्या करा, किसको दे दिए, एप्पल सारा जितने भी एप्पल्स थे वो सारे कॉलिन को दे दिए, ठीक है, एलोकेट कर दिए। और ऑरेंजेस किसको दे दिए, जॉन को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि एलोकेशन पैरेटो एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमें देखना है कि पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो ये भी हमें देखना है कि हम ऐसा कोई हमारे पास रास्ता है कि हम एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बना रहे हैं बिना किसी को वर्स ऑफ किए बिना दूसरे इंडिविजुअल को। तो एग्जाम्पल में हमने देखा पैरेटो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। क्यों भाई, हमें ये पता है कि भाई एक कॉलिन को तो प्रेफरेंस नहीं है, जॉन की प्रेफरेंस है। तो हमने एलोकेशन करी ऑरेंजेस की, किसके पास गए, वो जॉन के पास। और एलोकेशन करी एप्पल की, वो किसके पास गए, सारे एलोकेट कर दिए हमने कॉलिन के पास, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो रहे हैं भाई, दोनों को जो पसंद था भाई, कॉलिन का तो कुछ पसंद ही नहीं था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड्स ऑफ नहीं हो रहा। जॉन हैज़ अ प्रेफरेंस फॉर एप्पल्स, लेकिन जॉन की प्रेफरेंस किसको थी, एप्पल्स की थी, ठीक है। हमने जॉन को क्या दिए, ऑरेंजेस दिए, लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या थी, एप्पल थी। और कॉलिन की कोई प्रेफरेंस ही नहीं थी,
ठीक है, ना ही एप्पल और ना ही ऑरेंजेस। उसे प्रेफरेंस नहीं थी, उसको जो मिल जाए वो ही ले लेगा, ठीक है, उसको प्रेफरेंस नहीं थी। तो करंट एलोकेशन जो है एप्पल की, एप्पल्स की, वो हम किसको देंगे, कॉलिन को देंगे। ऑरेंजेस किसको है, जॉन को। तो ये पेरेटो इनएफिशिएंट है। अब हम दोबारा से एलोकेट करेंगे कि एलोकेशन जो है पेरेटो एफिशिएंट कब होगी, जब एप्पल हम किसको दे देंगे, जॉन को दे देंगे, और ऑरेंजेस किसको दे देंगे, कॉलिन को दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, पेरेटो एफिशिएंट जो है एलोकेशन आ जाएगी। अगर हम क्या करेंगे कि जो ऑरेंजेस है, ठीक है, एप्पल जो है हम जॉन को दे देंगे, ऑरेंजेस जो है वो किसको एलोकेट कर दिए जाएंगे, कॉलिन को कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा जो है ख़त्म होता है। ये होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।